नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी 13 नवंबर को मुंगेली के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां जमकुई गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी के दौरे की तैयारी में जुटे अधिकारियों से बातचीत की, तो वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। ओम माथुर के साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहे। जब भी कार्यक्रम होता है तो कोई ना कोई हमारे पार्टी का सीनियर व्यक्ति सारी व्यवस्थाएं देखने के नाते पहुंचता है। प्रशासन से भी बातचीत होती है और इसी नाते मैं यहाँ आया हूँ। पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें कितने दावे कर रहे हैं, कितने? मैं तो कहूँ ऐतिहासिक जीत होने वाली। दावे आप लोग सोचिए थोड़े दिन तक, रिजल्ट आने के दिन तक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे जमकोही के मैदान पर आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन सारी व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ नेता केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय ओम माथुर जी उपस्थित होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 साल घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद हो जाएगा। धर्मांतरण भी अभी का दौर भी चल रहा है यहाँ। बहन भाइयों, जैसे हमारी सरकार बन जाएगी देखते हैं हम किसने माँ का दूध पिया है जो किसी का धर्मांतरण करा लेगा। हम छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में धर्मांतरण भी नहीं देंगे। और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चुनावी दौरे के बीच सीएम भूपेश बघेल ने सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश करना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां लगातार जारी हैं। गरियाबंद पहुंचे भूपेश बघेल ने राज्य में कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशी जनक ध्रुव के पक्ष में सभा की और सभा में ग्रामीणों को अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तो वहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी की महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाने पर चुटकी ली। कहा, हमने तो कभी भी योजना को लागू करने के लिए फॉर्म नहीं भराया। बिंद्रा नवागढ़ और उसके बाद अभी राजिम में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभी जगह उत्साह है। एक तो त्योहार है और फसल कटाई चल रहा है, उसके बाद भी हजारों लोग हर सभा में आ रहे हैं। ये बता रहा है कि कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर रही है। महादेव सट्टा ऐप क्या प्रभाव डालेंगे चुनाव में? ये बीजेपी क्या मानते हैं आप? ये तो बीजेपी का प्रायोजित सब कार्यक्रम है। भरोसा है बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। इसी नारे के साथ कांग्रेस के तमाम लीडर साहब पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में चुनावी सभा कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने यहाँ पर सभा की है और तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। एक बड़ा अपील लोगों से की है और 75 पार का नारा लगाया है। उसी साथ महादेव सट्टा ऐप को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा है। तमाम योजनाओं को रखा गया है, लेकिन ये सभा कितना रंग लाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो भीड़ है, ये जो जनता आई है, ये किस तरह इस सभा को लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रदेश में चुनावी सियासत काफी चरम पर है और तमाम जो पार्टीज हैं वो अब पूरी तरह से एक्टिव हैं। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने घोषणा पत्र को लेकर कई तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त तय करेगा आखिरकार किसकी सरकार प्रदेश में बनती है। और भूपेश बघेल लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने मुंगेली जिले के चुनावी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच बिलाई माता मंदिर में जाकर दर्शन किया। उसके बाद उनका चुनावी कैंपेन शुरू हुआ। सीएम बघेल ने बिलाई माता मंदिर से अपने रोड शो की शुरुआत की, जो रत्ना बांधा चौक तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल का जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया।
भूपेश बघेल ने रोड शो के दौरान मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज बिंद्रानगर, उसके बाद राजीव, फिर नगरी से आवा और फिर आज धमतरी। माहौल क्या बोल रहे हैं सर? जबरदस्त उत्साह है चारों तरफ। 75 के पार 75 पार होना ही चाहिए। जबरदस्त उत्साह है सभी तरफ। और चुनावी प्रचार प्रसार लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हमारे साथ सहयोगी श्रवण महंत अंबिकापुर से जुड़ गए हैं, युगल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। बताएंगे वो आखिर किस तरह से चल रहा है। युगल, आपका रुख करूंगी। लगातार चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हुए हैं, पर हमने ये भी चीज देखी है कि चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं पर उससे पहले भगवान के दर्शन करना नहीं भूलते। कुछ ऐसी तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आप सही कह रहे हैं। चाहे कितने भी बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंदिर गए थे, दर्शन उन्होंने किया इस व्यस्तम कार्यक्रम के बीच। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जब भी जाते हैं और ऐसे जो मान्यता प्राप्त देवी देवताएं हैं वहां अगर है तो वहां जरूर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक इसी तरह की तस्वीरें अब आज भी सामने आई है। और अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ताबड़तोड़ दौरा है वो कर रहे हैं। पूरे इससे पहले भी वो पूरे समस्त विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, अभी भी दौरा कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि 75 पार होगा, तो उसी नारे और उसी आधार पर ये लगातार ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों को वो जिताएं। ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें तो बीजेपी के लगातार केंद्रीय नेतृत्व हैं वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने मन से ऐलान भी कर दिया है और सीधा दो टूक कहा है कि हम किसी को लगते नहीं हैं और कोई हमें लगता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये सीधा सीधा संकेत है, चुनावी वक्त है, चुनावी समय है, तो ऐसे में कोई भी नेता चुप नहीं रहना चाहता और सीधा सीधा एक दूसरी पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी पर कांग्रेस है वो तंज कस रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है। तो जिस तरह के व्यस्ततम कार्यक्रम है, देवी देवताओं के दर्शन हो रहा है, बावजूद इसके कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जी ठीक, श्रवण का रुख कर लेते हैं। श्रवण, लगातार हम देख रहे हैं जोर शोर से पार्टियां जुटी हुई हैं प्रचार प्रसार में, और अंबिकापुर की तस्वीरें आखिर कैसी है? कैसा वहां पर प्रचार प्रसार चल रहा है? लोगों का कैसा रिस्पॉन्स दिग्गजों को मिल रहा है, बताइए। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से अभी सरगुजा संभाग की जो 14 विधानसभा सीटों को लेकर के दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। स्टार प्रचारक यहाँ पहुंच रहे हैं। आज की बात करें तो आज जो है 2 जगह सरगुजा संभाग में, एक सीतापुर में जो सरगुजा जिले में आता है, वहाँ राजनाथ सिंह आए थे और चुनावी सभा को जो संबोधित किए। और वहाँ पर राम कुमार टोप्पो जो भाजपा के से टिकट मिला है और वो फ्रेश कैंडिडेट हैं और ये कहें कि वो पूर्व सैनिक हैं, तो उनके लिए उन्होंने राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच के उनके लिए चुनाव प्रचार किया, जनता से वोट की अपील की। और जब वो मंच में थे तो उनका कहना था कि रक्षा जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और यहाँ सेना के जवान जो है वो चुनावी मैदान पे हैं बीजेपी की तरफ से, तो एक सेना के जवान के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंच के उनके लिए चुनाव प्रचार किए और उनके लिए जीत का दावा भी किए हैं। और इसी तरह के वहां से चुनावी प्रचार करने के बाद वो सोनहत में गए और वहां रेणुका सिंह के लिए वहां चुनाव प्रचार किया। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो दोनों ही दलों के जो नेता हैं, स्टार प्रचारक है, वो सरगुजा पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का भी यहाँ पर सभा हुआ, चुनावी सभा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ चुनावी सभा को संबोधित किया। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि दोनों ही जो पार्टी हैं वो सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट हैं उन पर नजर है और हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो इन 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का कब्जा है और भाजपा जो है इसको हर हाल में अपने फेवर में जीत हासिल करना चाहती है। इसीलिए जो है लगातार जो है
भाजपा की तरफ से हो या दोनों ही कांग्रेस पार्टियों की द्वारा। वाकई देखने वाली बात होगी कौन सत्ता में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के राज में व्यापारी परेशान थे और रोज आंदोलन होते थे, किसान और आदिवासी भी परेशान थे। प्रदीप जैन ने कहा कि बीजेपी को भूपेश बघेल का चरण वंदन करना चाहिए। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। व्यापारियों के लिए एक अभिनव महत्वपूर्ण प्रयोग है। नए रायपुर के अंदर जो थोक बाजार है और इतने कम दरों पर, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। आज जिस तरह से यहाँ का हर व्यापारी खुशहाल है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में रावण राज्य के अंदर व्यापारी हमेशा सड़कों पर निकलते थे, अपने इंस्पेक्टर राज से परेशान रहते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ में 15 सालों के कार्यकाल पर निशाना साधा, जिसके जवाब में मौजूदा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से प्रदेश का विकास थम गया। कांग्रेस के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए हैं। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। जांजगीर चांपा में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं रमन सिंह और नारायण चंदेल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसी मौके पर मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर भी निशाना उनके द्वारा साधा गया। 15 साल बाद डॉक्टर रमन गांव में, जंगल में, नदी में, पहाड़ में, बहिनी मन, मेहतारी मन, सियान मन, डॉक्टर रमन के पहचान चाउर वाले बाबा के रूप में होते और भूपेश तोर पहचान 5 साल हुए दारू वाले कक्का हो गई गाते 5 साल में। अथका गली चौरास्ता में, गली गली में दारू बिकवा दी। क्या भूपेश के नाम भुला गए? जांजगीर चांपा जिले में बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल गांव-गांव घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नारायण चंदेल ने कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप पर निशाना भी साधा। सुनिए। चुनाव प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी सक्रियता के साथ घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और भाजपा के कमल छाप में वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस की टीम ने एक बार फिर से विस्फोटक की अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है और ट्रक समेत लगभग 33 लाख रुपए का विस्फोटक पदार्थ भी जब्त किया। यह विस्फोटक पदार्थ मध्य प्रदेश के रीवा से जांजगीर चांपा जा रहा था, लेकिन जगह जगह बैरियर लगे होने के कारण पुलिस की चेकिंग के दौरान इसे जब्त कर लिया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ट्रक में एक्सप्लोजिव 120 बॉक्स, टाइगर पावर 90 और एक्सप्लोजिव 40 बॉक्स डीएफ इंडो कोड मिला है। इन कुल विस्फोटक की कीमत लगभग 33 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 आरोपी सुरेश चंद और राजकुमार सेन, राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नाकेबंदी कार्रवाई किया जाकर धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में नाकेबंदी की कार्रवाई के दौरान में बलंगी का जो बॉर्डर है तुगवा, उस जगह नाके पर एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत में
एक एक्सप्लोजिव वैन जिस पर विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था, जिसमें रोक करके उससे पूछताछ की गई। उस एक्सप्लोजिव वैन में, जिसका ट्रक वाहन क्रमांक है RJ6GD 2810, और इसके अंदर में जो कार्डेक्स वायर रखे हुए थे, जिसमें टाइगर एंड एक्सप्लोजिव 120 बॉक्स था, कीमत उसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम। टाइगर पावर एंड एक्सप्लोजिव इसका 40 बॉक्स था, 1000 किलोग्राम। इसमें डी एंडो कार्ड ये 8 बॉक्स थे, इस प्रकार से 240 किलोग्राम। इन कुल सब लगभग 4241 किलोग्राम। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लाखों के विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है, आखिर शुरुआती जांच में क्या क्या कुछ सामने आ पाया है? जी रितु, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां रीवा मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जाने के लिए विस्फोटक सामग्री से भरा ट्रक निकला हुआ था, लेकिन जो परिवहन शर्तों का नियम है उसका उल्लंघन पाया गया। लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। जहां बलंगी पुलिस ने जब जांच की तो इनके पास परिवहन की जो रूट मैप थे उसके अनुसार बलरामपुर जिले में कहीं भी इनका आने का जिक्र नहीं था, जिसको देखते हुए बलंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया। साथ ही साथ चालक परिचालक दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है, जिसको देखते हुए पुलिस लगातार सतर्कता और निगरानी बरतते हुए है। इसी मद्देनजर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। मुंगेली के जमकुई गांव में सभा को करेंगे संबोधित। धमतरी में चुनाव प्रचार के बीच सीएम बघेल ने की पूजा, भिलाई माता मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम बघेल ने किया गरियाबंद और धमतरी का चुनावी दौरा, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। रायगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूती, 100 वकीलों ने थामा